शुक्रवार को यौम अशूरा पर दिन भर घरों और इमामबाड़ों में इबादत का सिलसिला जारी रहा। कोविड-19 की वजह से इस बार ताजियों के जुलूस नहीं निकाले जा सके। 10 मुहर्रम को इमामबाड़ा, बाकरगंज, करबला और स्वालेनगर शिया करबला में भारी संख्या में अकीकतमंद पहुंचे। इमाम हुसैन की याद में जगह जगह लंगर का आयोजन किया गया। मस्जिदों और घरों के अंदर करबला के शहीदों का जिक्र किया गया। ईदगाह करबला कमेटी के महासचिव डॉक्टर सरताज हुसैन अब्बासी ने बताया कि इमामबाड़े में महिलाओं को कोविड-19 गाइडलाइन के मुताबिक ही अंदर जाने दिया गया। पहले यहां करीब 200 से अधिक ताजियों के जुलूस आते थे। अकीदतमंद करबला में छोटे ताजिए दफन किए गए। सुबह कुरान ख्वानी के साथ कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो गया। उधर स्वालेनगर स्थित शिया करबला में लोगों ने मेहंदी चढ़ाने के साथ चरागा किया और इमाम हुसैन की याद में नोहे पड़े। वहीं इससे पहले गुरुवार को 9वें मुहर्रम पर दिन भर घरों और इमामबाड़ों में इबादत का सिलसिला जारी रहा। कोविड-19 की वजह से ताजियों के जुलूस पर रोक के चलते लोगों ने मोहल्लों, घरों और इमामबाड़ों पर ताजिए सजाए। इमामबाड़ा, बाकरगंज, इमामबाड़ा, फतेह निशान, पुराना शहर स्थित मदीने शाह का इमामबाड़ा, खानकाह नियाजी स्थित इमामबाड़ा आदि जगह पर लोगों ने जियारत की। इसके अलावा मुस्लिम सिया समुदाय के आज़ादारों ने 9 मुहर्रम की रात इमामबाड़ों में मजलिस मातम, नियाज नजर और रोशनी की। आज जो हुआ है प्रोग्राम, मतलब ये है लॉकडाउन की वजह से ना मेला लगा, ना मतलब कुछ हुआ ही नहीं, समझना कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे जो होना चाहिए। मतलब कितनी भीड़ होती थी? पहले बहुत भीड़ होती थी साहब, अब तो बिल्कुल भीड़ नहीं लग रही, समझ लें आप, कोई भीड़ नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे। अब ताजी आ रहा है? इस समय ताजी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, समझ लें आप। हाँ, किस तरह से त्योहार मनाया जा रहा है? अब इसी तरह गम के साथ बनाया है त्योहार, समझ लें आप, कुछ वो नहीं है उसमें, मतलब ये है। हाँ, हमने मुहर्रमदारी बहुत अच्छे से करी है। हम लोग रोज़ मगरिब के बाद नियाज दिलाते हैं, शरबत बनाते हैं और बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं इमाम हुसैनों की। और हमेशा की तरह इस बार भी हमने बहुत अच्छे से मुहर्रमदारी की है। हमने आँख खोल के देखा मुहर्रमदारी और आज़ादारी को। आज़ादारी हर गम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का गम है। आजकल उन्हीं का ज़िक्र, उन्हीं की फ़िक्र खानकाह नियाज़िया में पहली मुहर्रम से दोनों वक्त लंगर, खाना और जो भी कुछ इमाम मयस्सर देते हैं हम लंगर कर देते हैं। हमारे आबो अजदाद का ये पैगाम है और इमाम हुसैन का ये पैगाम है कि अमन, मोहब्बत और इंसान से मोहब्बत, इस्लाम और हुसैन इब्न अली का पैगाम यही है कि इंसान इंसानियत से मोहब्बत, खुलूस, आपस में भाईचारा, वही खानकाह नियाज़िया उसी को फॉलो करती है। इसलिए 10 दिन मुसलसल बिला मज़हब व मिल्लत पूछे हुए, बिना तफरीक़ किए हुए खिदमत खल्क़ की जाती है यहाँ। और खिदमत खल्क़ तो 12 माह से की जाती है। लंगर 12 दिन इमाम का ज़िक्र, इमाम का गम, इमाम का, क्योंकि इमाम ने जुल्म और जालिम के ख़िलाफ़ झुकने को मना किया। इसी वजह से इन दिनों में यही पैगाम दिया जाता है कि अमन से रहें, मोहब्बत, भाईचारे से रहें, इंसान को इंसान समझें, इंसानियत कायम और ज़िंदा रहे। ये 100 साल से ऊपर का है। आप कितना टाइम हो गया आपको देखते हुए? मुझे समझ ले आप 70 साल हो गए मुझे। जी। जब मैं छोटा था, जब भी मैंने देखा, अब मैं खुद इस चीज़ को से आता हूँ। जी। हाँ, ये कहाँ उठता है? ये कहाँ उठता है? 6 तारीख को उठता था। खानकाह नियाज़िया ख्वाजा कुतुब में पूरा एरिया घूमता हुआ, कटरा मांडा होता हुआ, कुआड़ा पीर गली चौकी तक जाता था, बान खाने सुरखा वापसी होता हुआ, नैनीताल रोड, शास्त्री मार्केट होता हुआ और सकलैन मियाँ के मज़ार तक जाके फिर वापसी कुतुब खाने चौराहे पे होके और सीधे फिर वापस दूसरे दिन। इबादत इस समय बहुत बढ़िया।